His expression, slow ball is smashed into the gap for 4. What a great start. Now this could back from Hussain Tala. That's into the gap, another 4. This could be over in a jiffy. सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से हरा दिया। आखिरी ओवर में राशिद खान के लगातार 3 चौके। लाहौर कलंदर्स ने 144 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। टिम डेविड 23 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। कप्तान सुहेल अख्तर के 40 रन। पॉइंट्स टेबल पर लाहौर कलंदर्स की पहली पोजीशन। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त। कोयटा की डबल रोड पर चाकू से हमला। अजमत कासी एडवोकेट जाम बहा। बलोचिस्तान बार काउंसिल की जानिब से इजहार मुजम्मत। कहा कि आए रोज वकला पर हमले पुलिस और इंतजामिया की नाकामी है। आज बलोचिस्तान में अदालती कार्रवाई के बाइकआउट का ऐलान। हफ्ते में 6 दिन कारोबार करने की इजाजत होगी। दफातर में 100% मुलाजमीन आ सकेंगे। तमाम सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। तमाम सरकारी और निजी मुलाजमीन को 30 जून तक वैक्सीन लगवाना होगी। कोरोना सूरत हाल बेहतर होने के बाद पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी गई। सूबों के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट पर 2 रोज़ की बंदिश खत्म कर दी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अब 70% मुसाफिर बिठाने की इजाज़त होगी। जिम्स भी जुज़वी तौर पर खुल जाएंगे। मज़ारात और सिनेमा बंद रहेंगे। फेस्टिवल, सकाफती और दीगर तकरीबात पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। 11 जून से 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान। लोड शेडिंग से मुल्क भर के लोगों की जान अजाब। शदीद गर्मी में बार बार बिजली जाने से लोग बेजार। कराची में कई इलाकों में रात गए बिजली गायब होने से शहरियों की नींदें खराब। हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध भी बुरा हाल। कोयटा और पेशावर में भी लोड शेडिंग जारी। पिंडी और इस्लामाबाद में भी बुरा हाल। इस्लामाबाद के इलाके मलपुर, बाराखो के सरकारी स्कूल में बिजली न होने से 25 बच्चे बेहोश। स्कूल में बिजली न होने पर छुट्टी दी गई। नेपरा ने मुल्क भर में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों से गैर एलानी लोड शेडिंग पर वजाहत तलब कर ली। नेपरा का कहना है कि तमाम तकसीम कार कंपनियां सार्फिन को बिला तातुल बिजली फराहम करने की पाबंद हैं कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस के सरबराहान जुमे को तलब। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर कहते हैं कि शॉर्टफॉल, बड़े पन बिजली पावर प्लांट की बहाली और कुछ थर्मल पावर प्लांट्स की बंदिश के बायस आया। तरबेला से 3000 मेगावाट बिजली आइंदा 4 से 6 रोज़ में वापस नेशनल ग्रिड में आ जाएगी। सिस्टम में आज रात तक मुतबादिल ज़राए से 1100 मेगावाट शामिल करने की कोशिश जारी। पेशावर से पीटीआई के एमपीए फजल इलाही ग्रिड स्टेशनों में घुस कर अपने इलाके की बिजली बहाल कराने लगे। बुध को कोहाट रोड के ग्रिड स्टेशन में घुस गए। देह बहादुर कदीम, देह बहादुर जदीद और दौरा रोड के इलाकों की बिजली जबरदस्ती बहाल करा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले वन विंडो एहसास सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वन विंडो एहसास प्रोग्राम के डेटा की वजह से अवाम तक बराह रास्त रसाई होगी। ये इस्लामी फलाही रियासत की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम पर इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में पहली बार कमज़ोर तबके को गुर्बत से निकालने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब की गई है। हुकूमत की अवलीन तरजीह निचले तबके की मदद और उन्हें रोज़गार में खुद कफील बनाना है। मुल्क में गंदम, मकई, चावल और गन्ने की फसलों की पैदावार बढ़ गई। पहले 10 माह में गाड़ियों की फरोख्त 99,000 से बढ़कर 1.5 लाख हो गई। सीमेंट की फरोख्त में 21% और बरामदात में 24% इजाफा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ख़त्म होने वाले माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज पेश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बजट कबूल करने से इनकार। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने सिलेक्टेड बजट बनाया जिसे कबूल नहीं करेंगे। पीटीआई अरकान असम्बली को खुश करने के लिए बजट में 68 अरब रुपए और वबा से बचाव के लिए सिर्फ 5 अरब रुपए के फंड रखना अवाम दुश्मनी है। बजट में सेहत व तालीम के लिए मज़ीद फंड मुख्तस करने का मुतालबा।
पीपल्स पार्टी हदफ नहीं, उनसे मुकाबला नहीं, कोई और बेहतर सवाल करें। मरीम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कि इस्तीफों का फायदा तब होता जब पीडीए में तमाम जमातें इस्तीफा देती। नून लीग के बजट से मुतल्लिक हिकमत अमली जल्द सामने आ जाएगी। अमेरिका को अड्डे फराहम करने वाली बात बहुत संजीदा मामला है। हुकूमत पार्लियामेंट में बताए क्या सौदा करके आए हैं। मरीम नवाज ने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस शौकत अजीज केस पर अदलिया को अपने ऊपर हमला तस्वुर करना चाहिए था। मरीम नवाज की बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर हुकूमत पर सख्त तनकीद। पंजाब के अगले माली साल के सालाना बजट का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। आइंदा माली साल के लिए 475 अरब के तरक्याती प्रोग्राम की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम की 35% रकूम जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। दूसरी जानिब लाहौर चैम्बर ने बजट तजावीज़ वजारत खजाना को भिजवा दी। ताजरों का कहना है कि ना उनकी तजावीज़ पर अमल होता है, न टैक्स, बिजली और गैस के रेट्स कम किए जाते हैं। यही रविश रही तो ना मईशत चलेगी, ना महंगाई कम होगी। टैक्स चरा की बजाय टैक्स नेट बढ़ाया जाए। वज़ीर आला उस्मान गुजार का कहना है कि हम नए आज़म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफद ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मुल्क में सनती और तिजारती तरक्की में FPCCI के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में ताजिर बिरादरी के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने ताजिर बिरादरी से पाक फौज के मुकम्मल ताउन के आज़म का अदा किया। ISPR के मुताबिक वफद ने पाकिस्तान में खुशहाली के माहौल को यकीनी बनाने के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। DGFIA वाजिद ज़िया को ओहदे से हटा दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी DGFIA तैनात। वाजिद ज़िया को DG नेशनल पुलिस ब्यूरो तैनात कर दिया गया। सनाउल्लाह अब्बासी की जगह मौज़ूम जान अंसारी को IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया गया। वाजिद ज़िया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पैनामा लीक्स में नवाज शरीफ केस में बनाई गई JIT के भी सरबराह रहे हैं। कनाडा में दहशतगर्द के हाथों पाकिस्तानी निजात खानदान की शहादत। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की इलाके की मस्जिद आमद और शहदा की याद में तकरीब में शिरकत। मुसलमान कम्युनिटी से इजहार यकजहती, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी। खिताब करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया और नस्ली तासुब एक हकीकत है। दाएं बाजू के इंतहा पसंद गिरोहों को जड़ से उखाड़ेंगे, दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाला जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से भी वाक़े की मज़म्मत, कहा कि उनकी तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासर ख़ानदान के साथ हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ खुराकें लगा दी गईं। वफाकी काबीना ने मजीद कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए $1 अरब रकम की मंजूरी दे दी। कैनसाइनो, साइनोफॉर्म, साइनोवैक और फाइजर वैक्सीन खरीदी जाएगी। पहले मरहले में $18 करोड़ की रकम NDMA को दी जाएगी। अमेरिका के सदर G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंच गए। जो बाइडेन का बतौर सदर ये पहला गैर मुल्की दौरा है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से जुमेरात को मुलाकात करेंगे। माय नेम इज मंगू, मंगू जान, मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है और मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉन्की किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश।